हेलो बच्चों, तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर क्लास फिफ्थ और सिक्स्थ को क्या करना है। फिफ्थ को क्लास में सिर्फ टोटल निकालनी है, परसेंटेज नहीं निकालनी है मार्कशीट की, ठीक है। और क्लास सिक्स्थ को टोटल और परसेंटेज निकालने के बाद उसका चार्ट भी बनाना है। तो आधा जो पार्ट है वीडियो वो क्लास फिफ्थ के लिए है और सिक्स्थ के लिए भी है, लेकिन बाद का जो पार्ट होगा वो सिर्फ क्लास सिक्स्थ के लिए होगा, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप यहाँ पर राइट क्लिक करना और उसके बाद में यहाँ पर न्यू लिखा हुआ आएगा। इस न्यू पे आप जाओगे तो यहाँ पर देखो, ये आपको नज़र आएगा न्यू पे, और यहाँ पर आपको नज़र आएगा एक्सेल, ये दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक कर देना। ये आपकी फ़ाइल खुल गई। अब आप इसको बैक स्पेस करो और यहाँ लिख दिया आपने प्रैक्टिकल। तो ये प्रैक्टिकल हमने लिख दिया ऐसे, ठीक है। यहाँ पर देखोगे आप ये प्रैक्टिकल हो गया। अब एंटर दबा दो और एंटर दबाते ही खुल गया, ये हमारी फ़ाइल खुल जाएगी, ठीक है। इस तरह से अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ बहुत सारे सेल्स है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस सेल में लिखेंगे नेम, NAME, नेम। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट। तो हमने लिख दिया हिंदी, साइंस, 5 सब्जेक्ट लेने हैं आपको। फिर मैथ्स, फिर उसके बाद में हमने लिख दिया GK, फिर हमने लिख दिया यहाँ पर आपका कंप्यूटर, इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद में हम इसमें नंबर्स देंगे और यहाँ पर दोस्तों के नाम लिखेंगे। तो हमने जैसे यहाँ पर लिख दिया जय, ठीक है, और विजय, ठीक है, विजय, अजय और पराजय। तो इस तरह से हमने नाम लिख दिए। अब हम यहाँ पर नंबर दे दो 10 में से सबको, ज़रूरी नहीं है, कुछ भी आप अपना हिसाब से दे सकते हो, ठीक है। फिर आप यहाँ पर आए, फिर आपने यहाँ पर दिया, ठीक है, फिर यहाँ पर नंबर दे दो। फिर यहाँ पर आप आए, ठीक है, 9, 8, 7, 8, 6। फिर उसके बाद यहाँ पर आए, ठीक है, फिर आपने कोई भी नंबर दे दिया। फिर आप इधर आए, यहाँ पर आपने नंबर दे दिया, ठीक है। जब आप ये देखो इतने सारे नंबर दे दोगे, फिर यहाँ ऊपर आपको लिखना है टोटल। अब यहाँ पर आप करोगे टोटल और यहाँ पर आप लिखोगे परसेंट। ये क्लास सिक्स्थ को लिखना है परसेंट वाला, और आप फिफ्थ वाले सिर्फ टोटल तक करेंगे, ठीक है। अब टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, इस 2 से लेकर इस 8 तक जोड़ना है। तो 2 का सेल एड्रेस यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है B2, है ना। तो आप यहाँ पर आए, कोई भी फॉर्मूला इक्वल टू से शुरू होता है, तो यहाँ इक्वल टू दबाओ, ठीक है, इक्वल टू, फिर आपने लिखा SUM सम। फिर शिफ्ट के साथ में शिफ्ट को दबाया हुआ रखना और साथ में 9 दबाना। तो जैसे ही आप 9 दबाओगे ये ब्रैकेट आ जाएगा। अब उसमें आप लिखना B2, ये शिफ्ट के साथ में डबल डॉट, ये दबाओगे तो ये डबल डॉट आ जाएगा। फिर उसके बाद में कहाँ तक लिखना है आपको, ये यहाँ 8, तो ये कौन सा F2, तो आपने लिखा F2। फिर शिफ्ट के साथ में 0, शिफ्ट दबाया हुआ रखना आपको, ठीक है। ये ब्रैकेट हो गया। अब जैसे ही आप एंटर करोगे ना, तो ये देखो ये टोटल अपने आप हो गया। अब इस टोटल पे वापस क्लिक करो और ये छोटे से इस बिंदी पे जाओ और यहाँ से इसको खींचो, तो ये देखो सबका टोटल अपने आप हो गया, है ना, इजी। अब परसेंटेज निकालना है तो टोटल का निकलेगा। तो परसेंटेज कहाँ पर है, G2 के अंदर, ये देखो यहाँ पर आपको बता रहा है G2, ठीक है। अब इस पर क्लिक करो, इक्वल टू, इसमें कुछ सम कुछ नहीं लिखना है, इसमें आपको बस G2 लिखना है। G2 डिवाइड का साइन, और उसके बाद में आपने कितने मार्क्स में से दिया, तो देखो हिंदी, साइंस, मैथ्स, GK, कंप्यूटर 50 मार्क्स में से, तो आपने लिख दिया 50 और मल्टीप्लाई 100। तो ये हो गया आपका यहाँ से मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ से लिख दिया 100। ये जैसे ही आप करोगे एंटर, ये परसेंटेज निकल जाएगा। अब आप इसको ड्रैग कर दो, ये आ गया। अब हमें सिर्फ डेकोरेट करना है, हमारा पूरा काम हो गया। तो सिर्फ यू हैव टू सेलेक्ट ऑल दिस कॉलम्स एंड सेल्स एंड जस्ट प्रेस सेंटर। और उसके बाद में हमको यहाँ बीच में से सेलेक्ट करना। अगर आप ऐसे सेलेक्ट करोगे तो आप कभी भी सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। हमेशा माउस को बीच में रखो किसी भी नाम के और ऐसे सेलेक्ट करो, ठीक है। या ऐसे सेलेक्ट किया आपने। अभी देखो यहाँ पर ये बैकग्राउंड कलर है, यहाँ से क्लिक करके आप बैकग्राउंड कलर ले सकते हो, ठीक है। तो कोई भी आपने ऐसे बैकग्राउंड कलर ले लिया, ये, ठीक है। उसके बाद में आपने यहाँ से हेडिंग्स सारे ले लिए और फिर से बैकग्राउंड कलर लिया। हम यहाँ से कोई थोड़ा डार्क ले लेते हैं, और डार्क लोगे या आपने इसे थोड़ा सा कम ले लेते हैं, ये ले लिया। अब इसका फॉन्ट्स के थोड़े वाइट कलर कर देते हैं और यहाँ से बोल्ड कर देते हैं, ये हो गया। ऐसे ही आपने इन सारे मार्क्स को एक साथ कर लो, ठीक है, तो अच्छा लगता है। अभी आपने इसको लाइट कलर करके, और टोटल अच्छा होता है इसलिए ग्रीन में अच्छा दिखेगा,
तो हम इसको क्या करेंगे, लाइटिश ग्रीन कर देंगे और इसको डार्क ग्रीन कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज सबको प्यारे होते हैं। ये इस तरह से, ठीक है। तो देखो ये बन गया। अब आप इसको, यहाँ तक तो हो गया क्लास, आपको सिर्फ टोटल तक क्लास 5th का हो गया। अब 6th को क्या करना है, आपको सिर्फ नेम से लेकर इस कंप्यूटर मार्क्स तक सेलेक्ट करना है ऐसे, और उसके बाद में इंसर्ट पे जाना, और इंसर्ट में क्या है, चार्ट। इसमें से फर्स्ट वाला चार्ट या सेकंड वाला चार्ट 3D वाला भी आप ले सकते हो। जैसे ही क्लिक करोगे एंड यू विल सी द रिजल्ट हियर। अब यहाँ पर सब्जेक्ट नीचे, तो आप क्या करोगे, जस्ट इसको क्लिक कर दो। तो ये देखो, अब जय के इन 5 सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, विजय के, अजय। इस तरह से आपका ये पूरा प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाएगा। जब आप ये चार्ट बना दोगे तो क्लास जो 6th है उसको परसेंट भी निकालना है और ये चार्ट भी बनाना है, और क्लास 5th को सिर्फ टोटल तक निकाल के कलर करना है। तो जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आपका प्रैक्टिकल ओवर। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, ऑल द क्लास 5th एंड 6th स्टूडेंट। बाय बाय।